लोकशाही की जीत है, ये सच्चाई की जीत है और ये हमारे तमाम शिवसैनिकों की जीत है, ये महाराष्ट्र के जनता की जीत है। অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে গণতন্ত্রের জয় হয়েছে বললেন একনাথ শিন্ডে। মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ রাহুল নারওয়েকার শিবসেনার মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। এই গোষ্ঠী আসল শিবসেনা বলে তিনি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেন, অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে গণতন্ত্রের জয় হয়েছে, সত্যমেব জয়তে, সত্যের জয় হয়েছে। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দলের অধিকাংশ বিধায়ক আমাদের সঙ্গে আছেন, তাই আজ স্পিকার যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা হলো গণতন্ত্রের বিজয় আর পরিবারবাদের পরাজয়। গণতন্ত্রে একই পরিবারের শাসন চালাতে পারে না। আজ পরিবারবাদের পরাজয় হয়েছে, এটাই বড় কথা বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। सत्यमेव जयते, ये सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत है, ये सच्चाई की जीत है और ये हमारे तमाम शिवसैनिकों की जीत है, ये महाराष्ट्र के जनता की जीत है। जिस तरह आरोप लगाया जा रहा है, लोकशाही में बहुमत को, मेजॉरिटी को महत्व है, मैं पहले से कह रहा था और इसलिए ये मेरिट के ऊपर दिया हुआ निर्णय है, इसलिए ये सच्चाई की जीत हुई है। जिस तरह आरोप लगाया जा रहा था उसके बाद जो फैसला आया, दोनों पक्षों की तरफ से बराबर के जैसा फैसला आया, कोई आरोप नहीं हुआ, क्या कहना चाहिए? नहीं, आरोप तो लगाने का काम उन्होंने सरकार स्थापित हुआ उस समय से किया। सरकार आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, मुख्यमंत्री बदलेगा, ये तो पहले से उन्होंने आरोप लगाया और जो फैसला आज दिया है, ये लोकशाही में कोई भी व्यक्ति पार्टी को अपनी निजी मालमत्ता, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज नहीं कर सकता है, मनमानी निर्णय नहीं ले सकता है। ये बहुत बड़ा झटका परिवारवाद और एकाधिकारशाही, हुकुमशाही तरीके से पार्टी चलाने वाले लोगों को दिया हुआ एक बड़ा झटका है। आने वाले दिनों में सर लोकसभा चुनाव भी है, उसको किस तरह फैसले के बाद से लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं? लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में से आदरणीय मोदी जी को 45+ सीटें यहाँ से मिलेगी। एक छोटा सा मराठी में सर, एक मराठी में सर, सर एक मराठी में सर, छोटा सा। हा सत्याचा विजय आहे, लोकशाहीचा विजय आहे, महाराष्ट्रातल्या जनतेचा आणि या तमाम शिवसैनिकांचा विजय आहे आणि हुकुमशाही आणि घराणेशाही आणि एकाधिकारशाहीचा पराभव आहे। कुणालाही पक्ष स्वतःची खाजगी मालमत्ता, प्रॉपर्टी समजून कुठलाही असा मनमानी निर्णय घेणाऱ्यांना एक मोठा झटका आहे आणि म्हणून आज जो निर्णय झालेला आहे हा एक माइलस्टोन ठरेल। पक्ष हा लोकशाही मार्गाने चालवला पाहिजे, अशा प्रकारची भूमिका, अशा प्रकारचा निकाल आज या ठिकाणी दिलेला आहे। त्याबद्दल मी स्वागत करतो आणि हा विजय तमाम शिवसैनिकांचा आणि या महाराष्ट्रातल्या जनतेचा, बाळासाहेबांच्या विचाराचा, दिघे साहेबांच्या विचाराचा। न्यायालय ते कोणालाच मानत नाहीत, ते न्यायालयाला पण मानत नाहीत, निवडणूक आयोगाला पण मानत नाहीत। ते या सर्व संस्थांपेक्षा मोठ्या स्वतःला समजतात। ते सुप्रीम कोर्टाला देखील अनेक वेळा सल्ले दिले त्यांनी। निवडणूक आयोगाला चुनाव आयोग म्हटलेलं आहे, आज अध्यक्षांवर पण आरोप केलेले आहेत आणि म्हणून यांना लोकशाहीमध्ये, लोकशाही मार्गाने दिलेली एक मोठी सबक, एक चपराक आहे। न्यायालयात जायला सगळ्यांना मोकळीक आहे। मी एवढंच सांगतो की जे 2019ला या महाराष्ट्रातल्या जनतेबरोबर यांनी जो धोका केला, विश्वासघात केला, बेईमानी केली, त्याचं हे उत्तर आहे। कारण निवडणुका भारतीय जनता पक्षाबरोबर युती म्हणून लढवल्या आणि सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी, मुख्यमंत्री पदासाठी
बाळासाहेबांचे विचार विकले, सोडले आणि सत्तेच्या खुर्चीमध्ये ज्या बाळासाहेबांनी काँग्रेसला कधी जवळ केलं नाही, काँग्रेसला गाडा म्हणून सांगितलं, त्यांना डोक्यावर घेतलं, अशा लोकांना हे सडेतोड उत्तर आज मिळालेलं आहे. फक्त एवढंच आहे की आम्हाला मूळ शिवसेना, खरी शिवसेना धनुष्यबाण देण्याचं काम केलंय, पण त्याचबरोबर जे ते डिसमिस केलंय, एक दबाव अध्यक्षांवर होता का, एक सगळे आरोप प्रत्यारोप याचा काय परिणाम झाला का, ते आमच्या लीगल टीम बरोबर आम्ही बोलू आणि त्यानंतर आम्ही देखील पुढचा निर्णय घेऊ। সংবাদ এই পর্যন্ত। পরবর্তী আপডেট পেতে চোখ রাখুন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে। ধন্যবাদ।